पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस मिस्टर B.R. गवाई साहब के एक कथन को लेकर लोगों ने तरह तरह के अपने विचार प्रकट करने शुरू किए। कुछ जो उन्होंने विचार किए वो आपत्तिजनक थे, कुछ लोगों ने अमर्यादित टिप्पणी भी की B.R. गवाई साहब के ऊपर। ये सब अनावश्यक रूप से था। B.R. गवाई साहब ने जो कहा, वे कहना क्या चाहते थे, दोनों के बीच के अंतर को समझना बहुत ज़रूरी है। गौर करें B.R. गवाई साहब के स्टेटमेंट को। उन्होंने एक इतना बड़ा लेसन आपको दिया है, इतनी बड़ी शिक्षा दी है, लेकिन आप उस शिक्षा को नहीं ग्रहण किए। आप उनकी बातों को हवा में उड़ा ले गए। B.R. गवाई साहब सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं, उनकी बातों को सतही स्तर पर मत देखिए, उसकी गंभीरता को समझिए। वो कहना क्या चाहते थे उसके निहितार्थ को समझिए। बस सनातन धर्म का अपमान कर दिया, ऐसा ऐसा उन्होंने कर दिया। अगर आप सच्चे सनातनी हैं और अगर B.R. गवाई साहब के स्टेटमेंट में आप कुछ ढूंढना चाहते हैं तो इस बात को ढूंढिए कि उन्होंने कहा क्या। हर बात पर आप भगवान से मदद मांगते हैं, हर बात के लिए आप न्यायालय से मांगते हैं, साहब ये कर दीजिए, वो कर दीजिए। आप अपने अंदर ताकत को नहीं पैदा करते। B.R. गवाई साहब ने सीधे सीधे संदेश दिया कि 500 साल में आप भगवान राम के मंदिर को मुक्त करा पाए। बाबरी ढांचा हटा, 500 साल लग गए। हमारे सबसे बड़े आराध्य प्रभु राम के जन्म स्थान पर जो मस्जिद बनी उसको हटाने में आपको 500 साल लग गए। इस प्रकार यदि 500 साल हर मंदिर में लगे आपके, तो जो 30,000 मंदिर आप जो मुसलमानों ने गिराए हैं, जिस पर कईयों पर मस्जिद खड़ी हैं आज, कैसे हट पाएगा। लड़ते रहिए मुकदमा, फिर पता नहीं आगे क्या स्थिति होगी। 500 साल छोड़िए साहब, 100-200 साल बाद पता नहीं भारत में एक भी हिंदू रहेगा कि नहीं, इसको समझिए। आप न्यायालय से गुहार लगा रहे हैं कि साहब मूर्ति को मेरे मरम्मत करने का आदेश करवा दिया जाए, या ज्ञानवापी जो मंदिर है भगवान शिव का, उसको मुसलमानों से मुक्त करवा दिया जाए। कृष्ण जन्मभूमि मथुरा से मुसलमानों को हटा दिया जाए और जो मस्जिद है उसको वहाँ से हटा दिया जाए, हमारे मंदिर को मुक्त कर दिया जाए। आप न्यायालय से मांग कर रहे हैं। न्यायालय तो भाई कछुए से भी, उसकी जो गति है न्यायालय की, वो कछुए से भी धीमी है। अब इतनी स्लो स्पीड से चलेगा मामला। आज एक एप्लीकेशन, कल भी वो एप्लीकेशन, ये जवाब, वो जवाब, ये सुनवाई, ये आदेश, उस आदेश के खिलाफ हाई कोर्ट, उस आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट, करते करते कहाँ जाइएगा भाई। लड़ते रहिए मुकदमा, पीढ़ी दर पीढ़ी ख़त्म हो जाएगी। तो B.R. गवाई साहब का सीधा जो संदेश है, जिसको आपको समझना चाहिए था, लेकिन आप उस संदेश को नहीं पकड़ सके कि आप न्यायालय का आसरा छोड़िए, खुद अपनी भुजाओं में ताकत लाइए, बल लाइए और उठिए और सारे के सारे मंदिरों को मुक्त कराइए। जहाँ जहाँ भी मस्जिदें बनी हैं, मंदिरों को तोड़ कर मुक्त कराइए। ये न्यायालय में जाके गुहार मत लगाइए। अगर आप अभी उनके जो शब्द हैं गवाई साहब को गौर करते हैं, आपके अंदर जोश आना चाहिए, शक्ति आनी चाहिए कि यस, हम कमज़ोर बने हुए हैं जानबूझकर। हमारे देवी देवता जिनके हाथों में अस्त्र है, भगवान शिव के हाथ में त्रिशूल है, माँ दुर्गा के हाथ में त्रिशूल है, खड़ग है, भगवान राम के हाथ में धनुष है, भगवान विष्णु के हाथ में सुदर्शन चक्र है, कृष्ण भगवान के हाथ में सुदर्शन चक्र है। कहाँ की बात आप करते हैं? कहाँ, किसने सिखा दिया आपको? एक गाल पे कोई थप्पड़ मारे, दूसरा गाल उसके तरफ कर दीजिए। जो आपकी गर्दन काटने आ रहा है, आप उसकी गर्दन काटिए ना भाई। आप क्यों कहते हैं सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका सकते नहीं? सर झुकाओगे क्यों, कटाओगे क्यों, सर काटोगे क्यों नहीं भाई? उठो। B.R. गवाई साहब या महात्मा गांधी ने जो कहा, उनकी बातों पर गौर करो और अपने सारे मंदिरों को मुक्त कराओ।
ये न्यायालय का भरोसा छोड़ो, यही गवाही साहब का संदेश है। ठीक है दोस्तों, मेरी बातें कैसे सुनाइएगा। नमस्कार।